हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज। तो हमारा होम टैब कंप्लीट हो चुका था। अब हम बढ़ते हैं इंसर्ट टैब की तरफ। इलस्ट्रेशन रिबन में अब हम देखते हैं कि पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में कुछ पहले से ही सेव्ड पिक्चर्स हैं, उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करें एंड इनमें से जो भी आपको अवेलेबल पिक्चर होगा आप उनमें से क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दें। वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ पिक्चर टूल्स आ गए हैं और ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे कि आप पिक्चर को कस्टमाइज कैसे करें और उसमें इफेक्ट्स कैसे डालें। बट हम ऑनलाइन पिक्चर भी देखेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब में ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करें। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो आप ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं जो भी आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, प्रेस एंटर। तो ये कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी, आप इनमें से कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये पहले से ही बनी हुई कुछ कैटेगरीज हैं, आप इन कैटेगरीज में से भी अपने हिसाब से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बीच की कोई पिक्चर लेते हैं। पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए आप उस पिक्चर पे क्लिक करें, एक टिक का आइकन आएगा और आप इंसर्ट पे क्लिक करें तो ये एक ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि सेम पिक्चर टूल्स अगेन आ गया है जैसे ऑफलाइन पिक्चर में आया था। आप इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर स्टाइल्स में आप इसको इनमें से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अब पिक्चर को रीसाइज करने के लिए आप यहाँ डॉट से एक कर्सर को मूव करें एंड कुछ डबल एरो का कर्सर ऐसा बनेगा और यहाँ पे सिंपली क्लिक करके आप माउस को आगे सरकाते जाएंगे तो पिक्चर रीसाइज हो जाएगी। अगर ये पिक्चर सिलेक्टेड है तो ही ये पिक्चर टूल रहेगा, अदरवाइज ये पिक्चर सिलेक्टेड नहीं है तो ऊपर कोई भी पिक्चर टूल नहीं आएंगे। आप सिंपली इसको क्लिक करें सिलेक्ट करने के लिए और ये पिक्चर टूल वापस आ जाएंगे। आप यहाँ से पिक्चर को बॉर्डर देंगे, यहाँ से वेट बढ़ा सकते हैं बॉर्डर का, यहाँ से कलर दे सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं, कुछ 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। शैडो दे सकते हैं। शैडो मीन कुछ इस तरह की परछाई टाइप से आएगी। रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। शैडो एंड रिफ्लेक्शन में बस इतना सा ही फर्क है कि शैडो जो आप धूप में आती है एंड रिफ्लेक्शन जो आप मिरर में देखते हैं अपने आप को। यहाँ से ग्लो दे सकते हैं। सॉफ्ट एजेस दे सकते हैं, अलग अलग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और 3D रोटेशन दे सकते हैं 3D इफेक्ट देने के लिए। लेआउट दे सकते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। आप इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बट हम ये अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें करेक्शन कर सकते हैं, पिक्चर से कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। कलर दे सकते हैं आप, कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। पिक्चर को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब इसकी साइज कम हो जाएगी। सपोज इसने 1 MB की साइज ऑक्यूपाई कर रखी है तो ये अब 500 KB की साइज ऑक्यूपाई करेगी। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत पिक्चर आ गई है, इस पिक्चर को बदलना चाहते हैं और यही फॉर्मेटिंग रहना देने चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली पिक्चर को चेंज करें। इसके इफेक्ट्स वही रहेंगे, सिर्फ पिक्चर चेंज हो जाएगी। मैं कंट्रोल सेट कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी फॉर्मेटिंग चली जाए तो उसको आप रीसेट करेंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग चली जाएगी और पिक्चर रीसेट मोड में आ जाएगी। मैंने कंट्रोल सेट किया।
अगर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करने, जो एरियाज आपको रखनी है तो आप यहाँ से मार्क एरियाज टू कीप पे क्लिक करें और सिलेक्ट करते जाएं। तो जो पिंक कलर का जो ये कलर आपको दिख रहा है, ये एरिया चला जाएगा। कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे। पिक्चर को पहले जैसा करने के लिए आप अगेन रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करें, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर पहले जैसा हो जाएगा। अगर आप पिक्चर को मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक करके आप माउस को थोड़ा हल्का सा सरकाएंगे तो पिक्चर मूव होगी। बट जैसे कि पिक्चर मूव नहीं हो रही है तो आपको कुछ सेटिंग्स की ज़रूरत है। आप यहाँ से रैप टैग से एक थ्रो कर देंगे तो आप ये पिक्चर को इजीली मूव कर पाएंगे। अब ये सब ऑप्शंस क्या होते हैं रैप टैग में, एक एक करके देखते हैं। के लिए आपको सबसे पहले सपोज पैराग्राफ लगेगा। जैसे कि हमने रैप टैग में थ्रू ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसका मतलब यह है कि आप पिक्चर को टेक्स्ट के थ्रू आप मूव कर पा रहे हैं। यहाँ से आप टाइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप फिर भी मूव कर पाएंगे लेकिन कुछ इस तरीके की स्पेसेस आएंगी। आप स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी पोजीशन टेक्स्ट की चेंज होगी। आप इन लाइन विद टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर ऊपर चली जाएगी और टेक्स्ट नीचे सरक जाएगा। अब यहाँ से टॉप एंड बॉटम करेंगे तो भी पिक्चर ऊपर रहेगी एंड टेक्स्ट नीचे ही रहेगा, टॉप एंड बॉटम। अगर आप थ्रो करते हैं तो आप इसको साइड बाय साइड टेक्स्ट एंड पिक्चर को रख पाएंगे। यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो पिक्चर पीछे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे पिक्चर आगे चली जाएगी, टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। एडिट रैप पॉइंट करके आप इनकी इस पॉइंट्स पे क्लिक करके आप इनको सरका सकते हैं और टेक्स्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ऐसे स्पेस बचा सकते हैं आप। मूव विद टेक्स्ट पे अगर टिक रहेगा तो ये पिक्चर टेक्स्ट के साथ मूव हो रही है। अगर आप इसकी पोजीशन फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस में भी ये सेम सारे ऑप्शंस हैं जो हमने देख चुके हैं। अब इसकी पोजीशन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल राइट, बॉटम राइट, बॉटम मिडिल, बॉटम लेफ्ट, कोई भी पोजीशन आप रख सकते हैं। आप इस पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम माउस से इसको सिलेक्ट करके अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो वो पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। आप इसकी यहाँ से हाइट एंड विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। बट रीसाइज करने का सिंपल तरीका हम आपको बता चुके हैं कि इस कॉर्नर से आप क्लिक करके माउस को मूव करेंगे तो पिक्चर रीसाइज हो जाएगी। हम एक और पिक्चर को इंसर्ट करने जा रहे हैं। दो पिक्चर्स हैं, ठीक है। अब एक पिक्चर को आप दूसरे पिक्चर में इंसर्ट करके आप यहाँ से अगर आप इस पिक्चर को सिलेक्ट किया, आप बैकवर्ड करेंगे तो ये पिक्चर इसके पीछे चली जाएगी। फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आगे आ जाएगी।
अब दोनों पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए अब पहली पिक्चर पे क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें, फिर दूसरी पिक्चर पे क्लिक करें, दोनों पिक्चर एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ से एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और ग्रुपिंग पे क्लिक कर दीजिए और ये दोनों पिक्चर अभी ग्रुप हो गई हैं। आप देख सकते हैं दोनों साथ में रीसाइज हो रही हैं। आप इनको साथ में रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट फिक्स कर सकते हैं, अलाइन सेंटर राइट, ये वही ऑप्शंस हैं जो हमने पोजीशंस में अभी देखे थे। इसको अनग्रुप करने के लिए सिंपली अनग्रुप पे क्लिक कर दीजिए और बाहर वाइट स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमने सारे ऑप्शंस कवर कर लिए पिक्चर टूल से। पिक्चर को डिलीट करने के लिए आप सिंपली इसको सिलेक्टेड मोड में ही रखें और डिलीट की प्रेस कर दें कीबोर्ड से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।